एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 3 दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। मीन्स धागे से, रेशे से लेके कपड़े तक। तो इसमें आज हम करने वाले हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा एनिमल फाइबर? दैट इज वूल। सिल्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जस्ट हम वूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स हमें ऑब्टेन होते हैं कहाँ से? प्लांट से। तो आपने ये भी पढ़ा था कि वूल और जो सिल्क जैसे फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से। ठीक है, कुछ फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो ये फाइबर जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्लीस। फ्लीस मीन्स हेयर जो होते हैं आपके शीप के और याक के। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं? जो कोकून्स होते हैं सिल्क मॉथ के। तो क्या आपको पता है कि कौन सा पार्ट होता है शीप की बॉडी का जो क्या बनाता है? फाइबर्स बनाता है। क्या आपको इसके बारे में अवेयरनेस है कि कैसे ये फाइबर कन्वर्ट हो जाते हैं वूलन यार्न में, जो हम बाय करते हैं मार्केट से स्वेटर वगैरह बुनने के लिए? लाते हैं ना, मम्मा हो गए, दादी हो गए, जब बाज़ार से लाते हैं ऊन जिसको बोलते हैं बुनने के लिए, तो वो कन्वर्ट कैसे होगी? ऊन में कैसे कन्वर्ट हो गए वो फाइबर्स? तो क्या आपको आइडिया है कि कैसे सिल्क फाइबर्स जो होंगे वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी हम साड़ीज़ बनाते हैं? इन सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। यहीं पे हमें इनके आंसर मिलेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वूल के बारे में। तो वूल जो होती है वो कहाँ से आती है? शीप से आती है, गोट से आती है, याक से आती है, और भी कुछ एनिमल्स हैं। इससे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। कि वूल ईल्डिंग एनिमल्स जो होते हैं इनके ऊपर हेयर होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर। तो आपको क्या ये जानते हो कि ये एनिमल्स जो होते हैं इनके थिक कोटिंग होती है इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स की। हेयर जो होते हैं वो ट्रैप कर देते हैं लॉट ऑफ किसका? एयर का, कंट्रोल करके रखते हैं। तो एयर जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हेयर क्या करते हैं? एनिमल्स को वार्म रखते हैं। ठीक है, तो वूल जो हमें ड्राइव कहाँ से मिलती है? इन्हीं हेयरी फाइबर से मिलती है। एक्टिविटी 3.1 में हम डिस्कस करेंगे। फील कीजिए कि हेयर है आपकी बॉडी पे और आर्म्स में और आपके हेड पे। तो क्या आपको कोई डिफरेंस फाइंड होगी? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन आपको कोर्स लगेगा और कौन आपको सॉफ्ट लगेगा? मीन्स कौन से हेयर आपको कोर्स लगेंगे, थोड़े हार्ड लगेंगे, कौन से सॉफ्ट लगेंगे? उसी तरह जो हेयर स्किन होते हैं शीप के, वो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। मतलब उसके हेयर जो होते हैं वो दो टाइप के फाइबर्स बनाते हैं, कोर्स बर्ड हेयर और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। मीन्स एक जो बर्ड हेयर होते हैं वो कोर्स होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, और फाइन सॉफ्ट जो होते हैं अंडर हेयर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? उनकी स्किन के पास अंदर। तो जो फाइन हेयर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइबर किसके लिए? वूल बनाने के लिए। कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की, कुछ नस्लें जो होती हैं शीप की, उनमें सिर्फ क्या होते हैं? फाइन अंडर हेयर होते हैं, उसमें कोर्स हार्ड हेयर नहीं होते। उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको स्पेशली चूज़ किया गया होता है कि वो बर्थ दें ऐसी शीप को जिनको में सिर्फ क्या हो? ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर हो। मीन्स क्योंकि जब हमें सॉफ्ट निकालने के, क्योंकि सॉफ्ट हेयर जो होते हैं वो शीप की स्किन के पास होते हैं, तो उसका निकाल काटने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? कोर्स बर्ड हेयर जो हार्ड हेयर हैं उनको हटाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर ऐसे शीप्स हों जिनके सॉफ्ट अंडर हेयर हों तो वही बेस्ट रहेगा। तो ये प्रोसेस जो होती है सिलेक्ट करने की पेरेंट्स, ताकि ऑब्टेन्ड हों स्पेशल करेक्टर्स उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग में। जैसे कौन सा करेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं? सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मीन्स जब हम किसी शीप की ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो उनके ऑफस्प्रिंग हों आगे, उनके सॉफ्ट अंडर हेयर हों, उनमें कोर्स बर्ड हेयर ना हो, ऐसी ब्रीडिंग को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब यहाँ पे है कि कौन से एनिमल्स हैं जो ईल्ड करते हैं वूल, वूल को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की जो फाउंड कहाँ पे? हमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो हमारी कंट्री के वहाँ पे पाई जाती हैं। और जो हेयर होते हैं शीप के, वो सिर्फ वही सोर्स नहीं होता वूल का। दो वूल जो कॉमनली अवेलेबल होती है मार्केट में, वो सिर्फ शीप से नहीं होती। वो शीप वूल भी हो सकती है, वो याक की वूल भी हो सकती है। ठीक है, याक वूल जो है वो कॉमन होती है तिब्बत में, लद्दाख में। मोहेर जो है वो कहाँ मिलता है हमें? जो मोहेर वाली वूल है वो कहाँ से मिलती है? एंगोरा गोट्स में। भी हम फिगर यहाँ पे दिखाए गए हैं, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये एंगोरा गोट बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये गोट की मतलब ब्रीड्स हैं। वो फाउंड कहाँ पे होती है? हिली रीजन, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में। ये गोट एंगोरा गोट कहाँ पे मिलती हैं? जम्मू और कश्मीर रीजन में मिलती हैं।
वूल जो है ऑब्टेन्ड होती है गोट के हेयर से। जो अंडर फर होते हैं कश्मीरी गोट के वो सॉफ्ट होते हैं, अंदर वाले जो स्किन के पास होते हैं, और उनको बुन के क्या बनाए जाते हैं, फाइन शॉल्स बनाए जाते हैं, जिसे पश्मीना शॉल्स बना बोलते हैं। आपको पता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पश्मीना शॉल्स जो होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं। तो जो फ़र होते हैं, जो हेयर होते हैं बॉडी की इसकी कैमल्स के, वो भी यूज़ किए जाते हैं एज ए वूल। जो लामा एप्लैका जो कहाँ पे साउथ अमेरिका में मिल जाता है, पाया जाता है, ये भी क्या करता है, ये भी ईल्ड करता है वूल। तो इसका कहने का मतलब कि वूल सिर्फ प्रोड्यूस करने वाला सिर्फ एनिमल हमारी शीप नहीं है, बल्कि याक है जो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। मोहेर वूल है जो एंगोरा गोट्स जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं वहाँ से मिलती हैं, जिसके पश्मीना शॉर्ट्स बनते हैं। और कैमस की बॉडी से, लामा एप्लैका इनकी बॉडी से भी क्या ईल्ड होती है, वूल ईल्ड होती है। तो इसी को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है 3.2। यहाँ पे आपने कलेक्ट करनी है पिक्चर्स एनिमल्स की जिसके हेयर्स यूज़ किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। उनको क्या करना है, उनको स्टिक करना अपनी स्क्रैप बुक पे। अगर आप अनेबल हो, इस पिक्चर आपको मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्राई कीजिए, उन्हें ड्रा कीजिए 1 बाय 1 अपनी बुक के अंदर। फाइंड कीजिए वर्ड्स किसके लिए, शीप गोट कैमल या के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप उनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हो और दूसरी लैंग्वेज में भी क्या बोलते हो। जैसे कैमल, कैमल को आप हिंदी में ऊँट भी बोलते हो, गोट को बकरी भी बोलते हो। तो मीन्स उनके नाम अलग अलग जगह पे उनको कैसे कैसे बुलाया जाता है। ये देखिए ये एनिमल बताए गए हैं जो ईल्ड करते हैं वूल। जैसे आपके याक हो गया, लामा हो गया, एल्पैका हो गया, कैमल हो गया, ये ईल्ड करते हैं वूल में। से ये वो एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वूल। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, एक्टिविटी 3.3। आपने क्या करना है, आउटलाइन मैप्स जो इंडिया के हैं वर्ल्ड के वो लेने हैं, फाइंड करना है और मार्क करने हैं प्लेसेस मैप पे जहाँ पे आपको ये एनिमल्स पाए जाते हैं जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल प्रोवाइड करते हैं। यूज़ कीजिए डिफरेंट कलर डिनोट करने के लिए लोकेशन अलग अलग एनिमल्स की। मीन्स जैसे कि वही बात आ गई, शीप हमें हर जगह मिल ही जाती है मोस्टली, याक हमें कहाँ पे मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में। तो आपने उनको अलग कलर से तिब्बत और लद्दाख को कलर कर देना है। और एंगोरा गोट्स जैसे होगी वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, तो उनको किसी और कलर से मैप में शो करना है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाएगी, ये एंगोरा गोट है, ये आपकी गोट है नॉर्मल। यहाँ पे कैमल, हमने सभी पिक्चर्स डिस्कस की हैं यहाँ पे। इसी को डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं। वूल को ऑब्टेन करने के लिए शीप्स और रेयर्ड का पालन पोषण किया जाता है, उनके हेयर्स को कट किया जाता है, उसके बाद उसकी वूल प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वूल्स बनाए जाते हैं। अभी हम इस प्रोसेस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेयरिंग होगी, ब्रीडिंग हो गई शीप की, पशुपालन जिसको बोलते हैं, जब भेड़ पालन बोलते हैं, जैसे भेड़ का पालन रख रखाव, उसकी ब्रीडिंग कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहेंगे, हिल्स पहाड़ी इलाका है जो जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का, जब प्लेन्स है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के, तो आपने वहाँ पे देखेंगे शेपर्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। वो बोलते हैं चरवाहे, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। शीप जो हैं वो हर्बीवोरस होती हैं, वो घास खाती हैं, वो प्रेफर करती हैं ग्रास और लीव्स पे ही वो डिपेंड है, वही उन्होंने खाने हैं। उनकी ग्रेजिंग जो के साथ साथ शीप की जो रेयरिंग होती है, आल्सो फीड दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस। जो उनको पालन पोषण करते हैं वो सिर्फ घास या पत्ते नहीं खिलाते, बल्कि मिक्सचर जो हो गया पल्सेस का, कॉर्न का, ज्वार का, ऑयल केक, मिनरल्स जो भी है, इनका मिक्सचर क्या करते हैं, उनको खिलाते हैं। विंटर में शीप को अंदर ही रखा जाता है, उनको पत्ते ही खिलाए जाते हैं, ग्रेन सूखा खिलाया जाता है, ड्राई पाउडर जो भी मिलता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में हम बाहर नहीं निकालते। शीप जो हैं उनका पालन जो होता है बड़े सारे पार्ट्स में हमारी कंट्री में होता है वूल के लिए। टेबल 3.1 में आपको नेम दिए गए हैं कुछ जो ब्रीड्स हैं इसकी, शीप की, जो हमारे यहाँ पे पालन पोषण होता है, जिनका हमारी कंट्री में क्या प्रोड्यूस करने के लिए, वूल। क्वालिटी और जो टेक्सचर होता है फाइबर का जो ऑब्टेन्ड होता है इनसे, वो भी इंडिकेट किया गया है आपको टेबल में। अभी हम देखेंगे टेबल 3.1। कुछ जो ब्रीड्स या नस्लें होती हैं शीप की, वहाँ उन पर क्या होता है, थिक कोटिंग होती है हेयर की उनकी बॉडी पे, जो ईल्ड करती है बहुत अच्छी क्वालिटी किसकी, वूल की, वो भी ज़्यादा मात्रा में। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ऐसी जो शीप्स होती हैं इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, उनके वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, उनके जो पेरेंट्स होंगे अच्छी नस्ल्स के होंगे, तभी मतलब होता सिलेक्ट किया गया है कि इनकी ब्रीड को आगे बढ़ावा देना ताकि इनके ऑफस्प्रिंग भी वैसे ही हों। एक बार जब रेयरिंग होती है शीप की, वो डेवलप करती है थिक ग्रोथ किसकी, हेयर की, और हेयर को शेव ऑफ किया जाता है क्या बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है फाइबर्स की, किसमें, वूल में। फाइबर्स के वूल कैसे बनते हैं,
वूल जो हम यूज़ करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, तो ताकि फिनिश प्रोडक्ट जो है वो लंबी प्रोसेस के बाद बन जाए, उसमें स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो फ्लीस होती है शीप की, मीन्स हेयर जो होते हैं शीप के, वो थिन लेयर के साथ रिमूव किए जाते हैं उसकी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। मीन्स द प्रोसेस in which the hair or fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from the body of sheep is called shearing। मशीन सिमिलर तो जो होती हैं, जैसे बार बार यूज़ करते हैं, वही यूज़ की जाती है हेयर्स को रिमूव करने के लिए। यूजली जो हेयर होते हैं वो रिमूव होते हैं जब मौसम क्या हो, गर्म हो। सर्दियों के मौसम में नहीं होता। तो ये निर्भर करते हैं शीप को कोई सर्वाइव करे विदाउट प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ हेयर, क्योंकि अगर उनकी कोटिंग हटा दी हमने सर्दियों के महीने में तो वो कैसे रहेंगी, तो ठंड में वो बीमार हो जाएंगी। तो इसीलिए जब मौसम गर्म हो तभी उनके हेयर उतारे जाते हैं, हेयर की कोटिंग उतारी जाती है। हेयर प्रोवाइड करते हैं वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स उसके बाद प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, वुलन यार्न। आपने ऊन के गोले देखे होंगे। शेयरिंग जो है वो हर्ट नहीं करती शीप को, क्योंकि हर्ट नहीं करते जब आप हेयर उसके कट करते हो, जहाँ शेव, जैसे देखिए आपके पापा जो होते हैं, पापा दादा जो भी हैं, जब वो शेव करते हैं अपनी दाढ़ी की, मूंछ की, तो क्या उन्हें कट में दर्द होती है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसा ही सेम केस होता है शीप का। जब उसके हेयर उतारे जाते हैं तो उसको बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है, तो और हेयर होते हैं शीप के वो दोबारा निकल आएंगे। जैसे ही ये हेयर कटेंगे उसके बाद नए हेयर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड्स बताई गई हैं शीप की, जो हम टेबल 3.1 में डिस्कस करने वाले थे। देखिए कौन सी ब्रीड है, लोई। ये गुड क्वालिटी की वूल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशर, ब्राउन फ्लीस होते हैं इनके, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली, ये कारपेट वूल बनता है इनका, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल, इसके वूलन शॉल्स बनाए जाते हैं, ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी जो है वो कोर्स वूल बनाती है, हार्ड वूल जिसको बोलते हो, तो ये गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद पटनबाड़ी हौजरी वूल निकलती है इनकी, ये कुछ भी कहाँ पे पाई जाती है, आपकी गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो स्टेप फर्स्ट तो हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, जब आप हेयर रिमूव कर देते हो तो जो शेड स्किन्स होती है हेयर के साथ उसको वॉश किया जाता है टैंक्स में, ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट वगैरह जो भी गंदगी है वो हटाई जाए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कॉरिंग। अंडरलाइन करके रखिए मेन वर्ड्स। यहाँ पे क्या हो गया आपका, स्कॉरिंग। शेयरिंग हो गया पहले, अब स्कॉरिंग। स्कॉरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके जो शेड स्किन थे हेयर के साथ उनको वॉश किया जाता है टैंक्स में, ताकि रिमूव किया जाए ग्रीस, डस्ट और डर्ट को। अब नाउ जो स्कॉरिंग है वो डन कैसे होती है, मशीन से। पहले हाथों से करते थे वर्कर्स, आजकल मशीन से होती है। स्टेप थर्ड में जब स्कॉरिंग हो जाए तो सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग में क्या होता है, हेयरी स्किन जो होती है उसे भेजा जाता है फैक्ट्री में, और जहाँ हेयर जो होते हैं उनको डिफरेंट टेक्सचर दिए जाते हैं, उस अलग अलग टेक्सचर के उनको सेपरेट किया जाता है। मतलब एक जैसे हेयर जो होते हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है, हर एक कैटेगरी के हेयर को अलग अलग किया जाता है। स्टेप फोर्थ में क्या होता है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, जैसे बुर्स कहते हैं, उनको पिक किया जाता है कहाँ से, हेयर में से। ये सेम बुर्स होते हैं जो आपके स्वेटर्स पे आ जाते हैं। ये बात देखो, आप बोलते हैं ना कपड़े को बुर हो गई है, सुना होगा, ये कॉमन वर्ड है। ये वही बुर होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उनको फिर से कवरिंग की जाती है, फिर से इनको ड्राई किया जाता है, मीन्स उनको फिर से धोया जाता है, फिर से इनको सुखाया जाता है। ये वूल जो है अब रेडी हो गया है फाइबर्स बनाने के लिए। स्टेप फिफ्थ में क्या होता है, आपका फाइबर जो है उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर से, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होती है शीप की या गोट की, वो ब्लैक होगी, ब्राउन होगी, जहाँ वाइट होगी। लेकिन एक इन इन्हीं कलर, आपको पता जब आप स्वेटर बुनते हो तो कितने सारे कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो क्यों? क्योंकि इनको कलर किया गया, डाई किया गया होता है। नेक्स्ट स्टेप आपका सिक्स स्टेप है। वो फाइबर को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल करके उनके यार्न बनाए जाते हैं। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं वो उनके वूल बनाए जाते हैं स्वेटर बनाने के लिए, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पन किया जाता है, उसके क्या बनाए जाते हैं, वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर एक स्टेप शो किया गया है आपका। ये शेयरिंग हो रही है किसकी, शीप के हेयर काटे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए स्कॉरिंग मीन्स हेयर का धोना। उसके बाद देखिए स्कॉरिंग बाय मशीन्स भी दिखा रहे हैं, वो तो हो गया ऐसे, मशीन से भी होती है स्कॉरिंग। उसके बाद रोल करके उसके क्या बनाया जा रहा है, यार्न बनाया जा रहा है। और इस प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइबर इनटू वूल को शेयरिंग, शेयरिंग से स्कॉरिंग, स्कॉरिंग से सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से क्लियरिंग ऑफ वूल, बस
उसके बाद डाई किया जाता है, डाई के बाद उनको रोल किया जाता है। ये तो थे हमारे स्टेप, कैसे वूल जो होती है वो ईल्ड होती है, वूल का कैसे फाइबर से मतलब वूल कैसे बनाई जाती है वो हमने डिस्कस किया। कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल हैं जो वूल को ईल्ड करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।